हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो जिम के अंदर लोगों को कंफ्यूज करके रखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो मैं आज उन सब मिथ्स को आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मिथ जो है, जिम के अंदर जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के आते हैं तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि अगर हम इसको जिम कराएंगे तो इसकी हाइट तो नहीं रुक जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि हाइट का और जिम का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका बच्चा वर्कआउट करता है आकर के, तो उससे उल्टा उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है। उनके बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं ज़्यादा, तो उनका हाइट और अच्छे से ग्रो करेगा। हाँ, अगर आप बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन उसको नहीं देते हैं, तो हाइट उसका जिम करे या ना करे वैसे भी ग्रो नहीं होगा। तो अगर आपको बच्चे का हाइट बढ़ाना है तो आपको जिम कराइए उसको और अच्छे से उसको न्यूट्रिशन दीजिए, तो उसका हाइट पक्का ग्रो करेगा। जिम और हाइट का कोई आपस में लेना देना नहीं है। नंबर 2 पे जो आता है वो आता है कि ये क्वेश्चन मोस्टली लड़कियां करती हैं कि हमारा वर्कआउट करने से हमारा मसल्स तो नहीं बन जाएगा लड़कों की तरह। तो मैं बताना चाहूँगा कि लड़कियों में वो हॉर्मोन्स नहीं होते हैं कि जिससे कि उनका मसल बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो लड़कियों का मसल आप टोन कर सकते हो ट्रेनिंग करके, बाकी आप मसल को बिल्ट नहीं कर सकते। आपको मसल बहुत बल्कि नहीं हो सकते हो। बल्कि होने में तो लड़कों को बहुत बहुत टाइम लग जाता है, तो बल्क एकदम से बॉडी के ऊपर नहीं आता। तो आप अपने आप को जिम के अंदर आइए, वर्कआउट कीजिए, अच्छे से वेट ट्रेनिंग करो। आपका मसल कोई बिल्ट नहीं होगा इतनी जल्दी से, केवल टोन होगा और वो देखने में अच्छा भी लगता है। नंबर 3 पे जो है, लोगों ने एब्स और फिटनेस को एक दूसरे से लिंक कर दिया। उनको लगता है कि अगर आपके एब्स नहीं है तो आप फिट नहीं है। तो एब्स और फिटनेस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एब्स का मतलब होता है कि आप अगर कंपीट करते हैं, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कम है, तो आपके एब्स विजिबल होंगे। और फिटनेस का मतलब क्या होता है कि आप जब सुबह उठते हैं, अपना सब कुछ काम पूरे दिन करते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं और फिर भी आप एक एक्टिव होते हैं, आपकी थकान फील नहीं होती है आपको, तो आप फिट के जिस जो फिट लोग होते हैं उस कैटेगरी में आप आते हैं। तो फिटनेस का और मसल्स का, एप्स का, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद में लोगों को क्या लगता है कि एक सबसे बड़ा मिथ क्या है, लोग जिम के अंदर आते हैं, आकर के बोलते हैं कि भैया जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल फैट कम होगा, मसल बनेगा, और जैसे हम जिम छोड़ देंगे तो हमारा जो है फैट बढ़ जाएगा बॉडी में ज़्यादा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो, अभी आप जिम के अंदर आते हो, आप कैलोरीज बर्न करते हो ज़्यादा, और उसके बाद में आप थोड़ा डाइट भी कंट्रोल करते हो। जिम के अंदर जब कोई आता है तो डाइट प्लान फॉलो करता है, क्योंकि जिम के अंदर मेहनत करता है तो उसका एक रूटीन होता है डाइट का। अब लड़के क्या करते हैं, जैसे जिम किया, लड़के लड़कियां जो भी होते हैं, जिम किया जब तक तो मेहनत करी, उसके बाद में एक तो कैलोरी बर्न जो उनकी होती है वो खत्म हो गया है। दूसरा, वो डाइट भी खराब कर देते हैं। जो उनका कैलोरी इंटेक है वो उसको बहुत ऊपर ले जाते हैं, कैलोरी इंटेक अपना हाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में फैट रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिम छोड़ने की वजह से है। जिम छोड़ना तो आप जिम छोड़ करके वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। अपनी जो कैलोरी जो आप जिम में बर्न करते थे, अगर बाहर भी आप उसको बर्न करेंगे और एक डाइट अच्छा फॉलो करेंगे तो आपको उससे कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फैट वापस से गेन नहीं होगा। उसके बाद एक पांचवा जो मिथ है वो है कि बिना स्टेरॉइड्स के आप एक अच्छी फिजिक अचीव नहीं कर सकते हो। तो बिना स्टेरॉइड्स के एक अच्छी फिजिक अचीव की जा सकती है। जो एक आदमी देखने में अच्छा लगे, कपड़े पहने हुए अच्छा दिखे, तो उतनी अच्छी फिजिक आप बिना स्टेरॉइड्स वगैरह के भी आप अचीव कर सकते हैं। तो स्टेरॉइड कब यूज़ किए जाते हैं, तब आप किसी स्पोर्ट्स को, आप किसी बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको कोई स्पोर्ट खेलना है, तब आपको परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए अपने ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो स्टेरॉइड्स जिम के अंदर जाकर के स्टेरॉइड्स यूज़ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। आप अच्छे से अपना डाइट कीजिए, उससे आप अपनी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद में जो छठी चीज़ है वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के बारे में लोगों को ये नहीं पता है कि स्ट्रेचिंग किस टाइम करना ज़रूरी होता है। अगर आप जिम के अंदर जाते हैं तो जा करके आपको केवल अपनी बॉडी का वार्म अप करना है, देन अपने मसल्स का वार्म अप करना है और आपको अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना है। जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तब स्ट्रेचिंग का टाइम आता है। आपकी बॉडी के मसल्स को जो स्टिफनेस आती है उसको ख़त्म करने के लिए आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, आप उस मसल्स को स्ट्रेच करिए। तो स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद में की जाती है, पहले नहीं की जाती है। हाँ, अब सेवन्थ चीज़ क्या है, लोगों में सबसे बड़ा क्या, मतलब लोग बहुत ज़्यादा ये बात बोलते हैं कि जो हमारा बॉडी का फैट है वो मसल्स में बदल जाएगा। तो फैट कभी भी मसल्स में नहीं बदलता है, ना मसल्स कभी फैट में बदलता है। आपकी बॉडी में अगर फैट है तो फैट अलग चीज़ है बिल्कुल, और अगर मसल्स है वो अलग चीज़ है। ना तो फैट को आप मसल्स बना सकते हो, ना आप मसल्स को। वर्कआउट छोड़ने के बाद में भी बहुत लोगों को लगता है कि हमारे मसल्स फैट बन जाते हैं, बट मसल्स कभी फैट नहीं बनता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपका जो मसल्स है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा।
अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गर्मियों में क्या दिक्कतें करते हैं, लोग जिम के अंदर आकर के फ़ैन वगैरह बंद कर देते हैं, एसी ऑफ कर देते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग अगर उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा तो उनका फैट कम होगा। तो आप बहुत ज़्यादा पसीना निकाल कर के अपने आप को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। उससे आपका फैट का और पसीने का आपस में लेना देना कुछ भी नहीं है। लोग क्या है, एथलीट्स को देखते हैं, बॉडी बिल्डर्स अपना पानी स्किन से निकालते हैं तो उनको लगता है कि फैट कम करने के लिए करते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स करते हैं अपनी स्किन के नीचे से वाटर की लेयर निकालने के लिए, ना कि उनको फैट कम करने के लिए कोई गर्मी में रहने की ज़रूरत होती है। वो भी कंपटीशन से 1-2 दिन पहले करने का काम होता है। और लड़के आते हैं जिम के अंदर, फ़ैन बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया, बिल्कुल गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। आपको फ़ैन में करिए एक्सरसाइज, मतलब उतना अपने आप को टॉर्चर ना करें कि आप बिल्कुल गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं फैट लॉस के लिए। फैट लॉस होगा, आप अच्छे से डाइट करो, आपका फैट लॉस वैसे भी होता रहेगा। अब आ गया कि लोगों को ये लगता है कि सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स सेम चीज़ है। एनाबॉलिक्स को और सप्लीमेंट को लोगों ने एक ही समझा हुआ है। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट होता है, मान लीजिए आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन, आपका डाइट प्लान में आ गया 100-120 ग्राम आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। तो आप अगर नेचुरल डाइट से कंज्यूम कर पाते हैं, आप अंडा चिकन वगैरह खाते हैं तो ठीक है, आप उससे पूरा कर सकते हैं। अगर आप अंडा चिकन नहीं खाते हैं तो वेजिटेरियन फूड में क्या है कि आपका प्रोटीन उतना ज़्यादा नहीं होता। प्रोटीन अगर आप लेंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत ऊपर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो एक रेशियोज होते हैं वो आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए सप्लीमेंट बना है कि आप अगर नहीं ले सकते हो, आप उतना प्रोटीन डाइट आपका पूरा नहीं हो सकता, तो आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। आप ड्यूरिंग वर्कआउट BCAA यूज़ कर सकते हो, आप ग्लूटामाइन यूज़ कर सकते हो, है ना? तो उसमें क्या है, सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ अलग से चीज़ आप बॉडी में डाल रहे हो। सप्लीमेंट बिल्कुल ले सकते हो। सप्लीमेंट से आपको कोई हार्म नहीं होगा, आपकी बॉडी में और अच्छा इंप्रूवमेंट ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो एक चीज़ है, लोगों को क्या लगता है कि अगर आप मान लीजिए किसी का एब्डोमिनल एरिया है, एब्स पे उसके ज़्यादा फैट है, तो वो क्या करता है, एब्स की ट्रेनिंग लगातार करता है, डेली आकर के जिम के अंदर एब्स करता है। तो उसको लगता है कि एब्स की ट्रेनिंग ज़्यादा करने से उसका जो है स्पॉट रिडक्शन होगा, उसका जो में केवल एब्स का पार्ट है वो आपका कम हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको फैट कम करना है तो आपको एब्स की ट्रेनिंग हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो चलेगा आपका। आपको अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखना है और आपको कार्डियो वर्कआउट आपका अच्छे से करना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो ही आप फैट कम कर सकते हैं। बाकी डेली अगर आप एब्स करेंगे तो आप अपनी मसल्स को और उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे। ओवर ट्रेनिंग होगी, मसल आपका ओवर ट्रेन होकर के मसल डैमेज हो जाएगा आपका, और उसमें रिजल्ट और कम देखने को मिलेंगे आपको। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को लगता है जिम के अंदर होती हैं। तो ये मिथ्स मैंने आज आपके क्लियर करे हैं। तो आगे से इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू।